क्या होगा जब एक ही जगह पर प्यार, गुस्सा और छुपा हुआ सच आमने सामने आ जाए? जब एक पति अपने ही रिश्ते पर शक करने लगे और एक पत्नी अपनी इज्जत और आत्मसम्मान के बीच फंस जाए? क्या ईशा इस तूफान से खुद को बचा पाएगी या उसकी जिंदगी पूरी तरह बिखर जाएगी? आज की कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक ऐसे मोड़ से जहां सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बड़ा तूफान पल रहा होता है। ईशा, जो अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहती है, उसे आखिरकार एक नौकरी मिल जाती है। ये नौकरी उसके लिए सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का मौका है। लेकिन उसे क्या पता था कि यही शुरुआत उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान लेकर आने वाली है। जब ईशा को पता चलता है कि उसकी जॉब उसी ऑफिस में लगी है जहां सूरज काम करता है, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर और उलझन साफ दिखाई देती है। वो समझ नहीं पाती कि इस सच को अपने पति आकाश को कैसे बताए। उसके मन में हजारों सवाल चल रहे होते हैं। क्या आकाश इसे समझेगा, या फिर ये बात उनके रिश्ते में दरार डाल देगी? इधर आकाश अपनी दुनिया में व्यस्त होता है, लेकिन जैसे ही उसे किसी और से ये खबर मिलती है कि ईशा उसी ऑफिस में काम कर रही है जहां सूरज है, उसका खून खौल उठता है। बिना कुछ सोचे समझे वो सीधे ऑफिस पहुंच जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ छलक रहा होता है और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल होता है, ईशा ने उससे ये बात छुपाई क्यों? ऑफिस का माहौल अचानक भारी हो जाता है। सभी लोग चुपचाप इस नज़ारे को देखने लगते हैं। तभी आकाश सबके सामने ईशा का हाथ कसकर पकड़ लेता है। उसकी पकड़ इतनी सख्त होती है कि ईशा दर्द से कराह उठती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। उस पल में ईशा सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत बन जाती है जिसकी इज्जत सबके सामने दांव पर लग जाती है। ईशा की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि ये तमाशा यहीं खत्म हो जाए, लेकिन आकाश का गुस्सा थमने का नाम नहीं लेता। वो बार बार यही पूछता है, तुमने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? ईशा जवाब देना चाहती है, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। उसे डर है कि जो भी वो कहेगी, वो इस आग में और घी डाल देगा। इसी बीच सूरज ये सब देख रहा होता है। वो खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे लगता है कि बात हद से आगे बढ़ रही है, तो वो बीच में आ जाता है। वो आकाश से कहता है कि ये ऑफिस है और यहाँ इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। लेकिन आकाश, जो पहले से ही गुस्से में जल रहा होता है, सूरज की बात सुनकर और भड़क जाता है। वो उसे सख्त चेतावनी देता है, ईशा से दूर रहो, वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। अब ईशा पूरी तरह टूट चुकी होती है। एक तरफ उसका पति है, जिसका गुस्सा उसे डराता है, और दूसरी तरफ उसका आत्मसम्मान, जो उसे इस अपमान के खिलाफ खड़े होने के लिए मजबूर कर रहा है। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा होता है, क्या वो अपनी नई शुरुआत के लिए खड़ी हो पाएगी, या फिर वो फिर से उसी डर और दबाव में जीने के लिए मजबूर हो जाएगी? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता है, और आगे क्या होगा, ये जानना और भी ज्यादा दिलचस्प और रोमांचक होने वाला है। ऑफिस का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, वहीं अब हर नज़र सिर्फ ईशा, आकाश और सूरज पर टिकी हुई थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई तूफान आने से पहले सब कुछ थम गया हो। ईशा अब भी आकाश की पकड़ में थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ गुस्सा भी था। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आकाश की पकड़ और मजबूत हो गई। इतनी बड़ी बात, और तुमने मुझसे छुपाई? आकाश की आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों साफ झलक रहे थे। ईशा ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं बताने वाली थी, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। लेकिन ये जवाब आकाश के गुस्से को शांत करने के बजाय और भड़का देता है। उसे लगता है कि ईशा उससे झूठ बोल रही है। उसके मन में शक का जहर धीरे धीरे फैलने लगता है। क्या सच में ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है, या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी हुई है? उसी समय सूरज फिर से बीच में आता है। इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा सख्त होती है। आकाश, ये ऑफिस है, और यहाँ इस तरह किसी को परेशान करना गलत है। ईशा यहाँ अपनी मेहनत से आई है, किसी के सहारे नहीं। सूरज की ये बात सुनकर आकाश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है इसकी? क्यों? क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे?
ये सवाल पूरे माहौल को और भी भारी बना देता है। हर कोई सांस रोके इस पल को देख रहा होता है। ईशा के लिए ये पल सबसे ज्यादा मुश्किल बन जाता है। एक तरफ उसका पति है जो उस पर शक कर रहा है, और दूसरी तरफ सूरज जो उसकी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है। ईशा अब और सहन नहीं कर पाती। वो जोर से अपना हाथ छुड़ाती है और एक कदम पीछे हट जाती है। उसकी आवाज कांप रही होती है, लेकिन इस बार उसमें एक अजीब सी मजबूती भी होती है। बस आकाश, बहुत हो गया। ये ऑफिस है, कोई घर नहीं, और मैं कोई चीज नहीं हूं जिसे तुम इस तरह सबके सामने पकड़कर खींचो। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। शायद पहली बार ईशा ने इस तरह आकाश के सामने आवाज उठाई थी। आकाश भी एक पल के लिए चुप हो जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ईशा इस तरह जवाब देगी, लेकिन उसका अहंकार उसे पीछे हटने नहीं देता। वो फिर से ताना मारते हुए कहता है, अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे कैसे बर्ताव करना चाहिए, और ये सब किसके दम पर? इसके। वो इशारा सूरज की तरफ करता है। सूरज अब तक खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर भी गुस्सा साफ दिखने लगता है। वो आकाश के करीब आकर धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहता है, बस बहुत हो गया। अगर तुम्हें अपनी पत्नी से कोई बात करनी है तो घर जाकर करो। यहां इस तरह तमाशा बनाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। ये सुनते ही दोनों के बीच टकराव और बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि अब बात सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहने वाली। तुरंत ईशा बीच में आ जाती है। वो नहीं चाहती कि बात हाथापाई तक पहुंचे। वो लगभग चिल्लाते हुए कहती है, कृपया बस कर दो आप दोनों। मैं कोई वजह नहीं बनना चाहती इस सब की। उसकी आवाज में इतनी पीड़ा होती है कि कुछ पल के लिए दोनों रुक जाते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने तीनों के बीच एक ऐसी दरार डाल दी है जो आसानी से भरने वाली नहीं है। आकाश के मन में शक अब और गहरा हो चुका है। उसे लगने लगा है कि ईशा और सूरज के बीच कुछ ऐसा है जो उससे छुपाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईशा के दिल में एक नया जज्बा जाग चुका है। उसे महसूस हो रहा है कि अगर वो अब भी चुप रही तो वो हमेशा के लिए अपनी पहचान खो देगी। और सूरज, वो अब सिर्फ एक सहकर्मी नहीं रह गया है, वो ईशा के लिए एक सहारा बनता जा रहा है। लेकिन क्या यही सहारा आगे चलकर उसकी जिंदगी को और मुश्किल बना देगा? ऑफिस में ये घटना खत्म जरूर हो जाती है, लेकिन इसके बाद जो शुरू होता है वो और भी ज्यादा खतरनाक और इमोशनल होने वाला है। अब सवाल ये है कि क्या आकाश का शक सच में बदल जाएगा एक बड़े तूफान में? क्या ईशा अपने आत्मसम्मान के लिए पूरी तरह खड़ी हो पाएगी? और क्या सूरज का साथ उसे मजबूत बनाएगा या उसकी जिंदगी को और उलझा देगा? कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर कदम सोच समझ कर रखना होगा, क्योंकि एक गलत फैसला सब कुछ खत्म कर सकता है। ऑफिस में हुई उस घटना के बाद सब कुछ बाहर से भले ही शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर तीनों की जिंदगी में एक भयंकर तूफान उठ चुका था। ईशा अपने केबिन में अकेली बैठी थी। उसकी आंखें सूज चुकी थीं, लेकिन अब उसके चेहरे पर सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि एक ठान ली गई चुप्पी थी, जैसे उसने मन ही मन कोई बड़ा फैसला ले लिया हो। उधर आकाश गुस्से में ऑफिस से निकल तो गया था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी वहीं अटका हुआ था। उसके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। ईशा का सूरज के सामने खड़ा होना, उसका जवाब देना, और सबसे ज्यादा उसका खुद से दूर हो जाना। शक अब उसके दिल में जड़ पकड़ चुका था। उसे लगने लगा था कि कहीं ना कहीं वो ईशा को खो रहा है, और यही डर उसके गुस्से को और खतरनाक बना रहा था। शाम होते होते ईशा घर पहुंचती है। घर में एक अजीब सी खामोशी होती है, जैसे दीवारें भी इस तूफान को महसूस कर रही हों। जैसे ही वो अंदर कदम रखती है, आकाश सामने खड़ा मिलता है। उसकी आंखों में अब भी वही सवाल, वही गुस्सा, लेकिन इस बार उसमें एक डर भी छुपा होता है। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रहती है। फिर आकाश धीरे लेकिन भारी आवाज में पूछता है, सच क्या है ईशा? ये सवाल सीधा ईशा के दिल में उतर जाता है। ईशा गहरी सांस लेती है। इस बार वो चुप नहीं रहती। उसकी आवाज धीमी जरूर होती है, लेकिन साफ और मजबूत होती है। सच ये है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, और अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते तो ये मेरी नहीं, तुम्हारी कमजोरी है। ये सुनकर आकाश जैसे सन्न रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ईशा इस तरह सीधे सीधे जवाब देगी। ईशा आगे कहती है, मैंने ये नौकरी अपने दम पर पाई है, किसी के सहारे नहीं। और सूरज सिर्फ मेरा बॉस है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन आज जो तुमने ऑफिस में किया, उसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार वो खुद को रोकती नहीं। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, कोई शक करने की चीज नहीं।
अगर तुम मुझे समझ नहीं सकते तो मुझे रोकने का भी तुम्हें कोई हक नहीं। ये शब्द आकाश के दिल पर सीधा असर करते हैं। उसका गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगता है और उसकी जगह पछतावा लेने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि उसने अपने ही रिश्ते को शक और गुस्से में आकर कितना चोट पहुंचाई है। वो धीरे से कहता है, मैं बस तुम्हें खोने से डर गया था। लेकिन इस बार ईशा तुरंत जवाब देती है, प्यार में डर नहीं, भरोसा होना चाहिए आकाश। ये लाइन जैसे पूरी कहानी का सार बन जाती है। उधर सूरज भी इस पूरी घटना के बाद काफी सोच में पड़ जाता है। वो समझ चुका होता है कि उसकी मौजूदगी अब सिर्फ एक प्रोफेशनल रिश्ता नहीं रह गई है। अगर वो ज्यादा करीब आया तो ये ईशा की जिंदगी को और मुश्किल बना सकता है। अगले दिन ऑफिस में माहौल थोड़ा शांत होता है, लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं रहता। ईशा पहले से ज्यादा मजबूत नजर आती है। उसकी चाल में आत्मविश्वास है और उसकी आंखों में एक नया फैसला। सूरज उससे दूर दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नजरें बार बार ईशा की तरफ चली जाती हैं, जैसे वो ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर उसके दिल में क्या चल रहा है। और आकाश, वो अब बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या सिर्फ कोशिश काफी होगी? क्या ईशा उसे फिर से वही जगह दे पाएगी जो पहले थी? कहानी अब एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां एक तरफ टूटा हुआ भरोसा है, दूसरी तरफ आत्मसम्मान की लड़ाई, और तीसरी तरफ एक ऐसा रिश्ता जो अभी बना भी नहीं है, लेकिन सब कुछ बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ईशा अपने फैसलों पर अड़िग रहेगी? क्या आकाश सच में बदल पाएगा? और क्या सूरज इस कहानी में सिर्फ एक किरदार रहेगा या कुछ और बन जाएगा? कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा, असली इमोशन और सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे आने वाला हर एपिसोड आपको चौंकाने वाला है।